Hello and welcome to our discussions on arithmetic mean. Now, up till this point we have taken different kinds of data representations और उनके अंदर से हम मीन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम कुछ और ऐसी रिप्रेजेंटेशंस लेंगे जिनसे कि जो थोड़ी अलग हैं, जो कन्वेंशनली हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास होगी या एक्स की वैल्यू होगी और फिर आगे फ्रीक्वेंसी होगा। फिर हमने देखा कुछ ऐसे थे जो क्यूमुलेटिव थे, कुछ रिवर्स क्यूमुलेटिव भी देखे हमने। फिर लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे जो कहीं पे तो क्यूमुलेटिव थे, कहीं एक्सप्लिसिटली एक क्लास थी, कहीं पे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव था, कहीं पे ग्रेटर देन था, मोर देन था। आज और कुछ हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फाइंड मीन वेजेस। एक चीज़ तो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो जनरली हमेशा क्या होगी, एक्स वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब अब इन दोनों में से अगर हम ये देखना चाहें कि भाई कौन सी चीज़ एक्स होगी तो वो एक्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं वेजेस में से आएगा। हाँ, एग्जैक्टली अभी इसमें से आएगा या नहीं वो तो देखना पड़ेगा कि ये क्यूमुलेटिव है या एक्सप्लिसिट क्लास है या डिस्क्रीट है या इंडिविजुअल है, किस तरह का है वो तो हमारे को यहाँ देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली वेजेस में ही कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू है। दूसरी जो होती है वो रिपीटेशन होती है या फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ पर होगी हमारी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू यहाँ है, इसका मतलब एक्स ये है। अब इसको अगर हम देखें तो पर आवर वेजेस 20, एकदम 20 का ही दिया हुआ है। 18 और लेस, 18 और लेस मतलब 18 से कम 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 कम। यहां पे तो एक्सप्लिसिटली किसकी आ गई, 20 की। यहां पे किसकी आ गई, 18, एंड 18 से सारे नीचे की भी वैल्यूज दी हुई है। देन इस क्लास को अगर हम लेते हैं तो यहां क्या है, 16 और उससे नीचे का भी सब है, 14 एंड उससे नीचे का भी सब है, 12 एंड उससे नीचे का भी सब है। लेकिन जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 खुद अपने आप में एक्सप्लिसिटली एक ही वैल्यू है, तो वहां पे कोई क्लास भी नहीं बनती हुई दिख रही है। तो इस डेटा को अगर हम देखें तो ये दिखने में एक बार के लिए तो हमारे को लगता है कि जैसे पास्ट में हम क्यूमुलेटिव डेटा देखते आए हैं, 18 और लेस, 16 और लेस, उस टाइप का डेटा होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यस, हम इसको 18 और लेस, 16 और लेस करके ब्रेक भी कर सकते हैं बीच में से इसको, इन सेक्शंस के अंदर तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। बट देन लास्ट टाइम हमने बात की थी कि 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या है, एक तो हमारे को इंटरवल पता होना चाहिए, देन हमारे को फर्स्ट क्लास कौन सी होगी जहां से हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे वो पता होना चाहिए, और एक हमारे को लास्ट क्लास पता होनी चाहिए कि कहां पे जाकर के हमारा डेटा खत्म होएगा। तो इंटरवल तो यस 18, 20, 18, 16, 14, 12, 10 लग रहा है कि दो का इंटरवल हो सकता है। वेरी वेल, ये काम तो हमारा हो रहा है क्योंकि 10, 12, 14, 16, 18 दिख रहा है, तो शायद हमारी क्लास ऐसी हो सकती है 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, व्हाट विल बी माय फर्स्ट क्लास। 18 और लेस, 18 और लेस का मतलब क्या होगा, 18 to 16, या इसको बाद में हम जब सही से क्लासिफाई कर लेंगे, टेबुलेट कर लेंगे तो 16 to 18। यहां पे एक एक्सट्रीमिटी पे मेरे को 18 और लेस की लैंग्वेज के हिसाब से कौन सी क्लास मिल रही है, 16 से 18। क्योंकि 20 तो खुद अपने आप में है तो वो तो क्लास तो बना नहीं रहा। अगर क्लास बनाने की बात आती है तो वहां तो बन नहीं सकती क्योंकि मेरे पास 20 से 18 का डेटा नहीं है। आई डू नॉट हैव दिस डेटा। इसका मतलब 20 तो अलग हो गया, वो तो क्लास बना नहीं सकता है। 18 और लेस के हिसाब से अगर मैं क्लास बनाता हूं तो ये बनेगी। 12 और लेस के हिसाब से अगर मैं क्लास बनाता हूं तो क्या बनेगी, 12 to 10। ये क्लास भी चलो बन सकती है, 12 to 10 बन सकती है। लेकिन इस 10 का क्या किया जाए, ये 10 तो है नहीं, क्योंकि अब हम फर्स्ट कहां पे गए कि इस 20 का किया जाए, इस 10 का क्या किया जाए। 12 से 10 तक की तो मेरे को क्लास मिल जाएगी जिसमें 50 से लेकर 50 - 20 30 आ जाएंगे। ये व्हाट अबाउट दिस 10, व्हाट अबाउट दिस 20 पीपल, ये लोग कहाँ हैं, ये 10 में है या 10 से नीचे है, इसके बारे में कुछ नहीं पता पड़ रहा है। तो इसलिए इस बार अगर हम इसको देखें तो ये एग्जैक्टली हमारी कंटिन्यूस सीरीज नहीं बनेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये दिख तो रही थी क्यूमुलेटिव, लेकिन हम इससे क्या बना देंगे, डिस्क्रीट सीरीज बना देंगे। किस तरह से, पर आवर वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, और हम इस तरह का डिस्क्रीट बना देंगे 20, 18, 16, 14, 12 एंड 10।
और फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिकोड करेंगे, 10 की तो कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, 20 की भी कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं हमारे को। 12 और लेस में 50 हैं, उन 50 में से 20 हैव बीन अकाउंटेड फॉर, तो इसका मतलब अब यहाँ पे अब हम कितनी मान ले रहे हैं, 30। 90, 14 और लेस में 90 है, जिसमें से 12 और लेस तो और नीचे है, 14 और लेस में कितनी है, 90, 12 और लेस में कितनी है, 50, तो इसका मतलब इस 90 में से 50 तो यहां है, तो एक सेकेंड, अब यहां पे आपके पास 14 और लेस में क्या है, 90, और यहां पे हमारे पास कितना है, 50, तो 90 माइनस 50 वुड गिव मी 40, 160 माइनस 90 वुड गिव मी 70, 190 माइनस 160 वुड गिव मी, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आई कैन कॉल इट एफ, ये बन जाएगा जो मेरा डेटा है वैल्यू एक्स, क्योंकि वेजेस ही पूछी गई हैं हमारे से, ये चीज हमारे यहां पर अभी काम नहीं आ पाई। सो कैन वी हैव वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, इट विल बी 200, 540, इनको ऐड भी करते चलें साथ साथ, कितना हो गया, 200, देन वी हैव 540, देन वी हैव 112 जिसको ऐड कर दिया है, देन वी हैव 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 56, देन वी हैव 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी मेमोरी में, एंड देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये भी डाल दिया हमने मेमोरी में, तो यू हैव 200, और अगर मेमोरी रिकॉल करते हैं तो इट इज 1144। एक क्विक चेक कर लेते हैं, 7 and 1 8, 8 and 2 10, 1144, ठीक है ना, तो ये 1144 आ गया। अब यहां पर हमारे पास एफ एक्स है, तो इसका मतलब एक्स बार कौन से फॉर्मूले से आ रहा होगा हमारा, समेशन ऑफ एफ एक्स, जब भी नंबर ऑफ या काउंट या फ्रीक्वेंसी होता है तो हमारा फॉर्मूला यहां पे आ जाता है, एंड फाइनली वी हैव 1144 अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कितनी आ रही है, 4 and 4 8 and 7 15, 20, memory recall divided by 200 giving me 5.72। एक बार और चेक कर लें इसको, 10, 5 and 5 10, 200, 1144। तो यहां पे हमने पहली बार देखा कि क्यूमुलेटिव डेटा था, लेकिन फिर भी मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन क्यूमुलेटिव नहीं लिया, फिर भी मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस सीरीज में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कंटिन्यूस सीरीज में, क्योंकि अभी हमने यहां देखा था 3 पॉइंट्स होते हैं, वन इज क्लास इंटरवल, अनदर वन इज स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास। तो यहां पे इंटरवल तो मिल रहा है हमारे को क्लियरली, 2 का आएगा, 10 12 12 14 14 16 इस तरह से, लेकिन फर्स्ट क्लास भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 18 और लेस का मतलब 18 to 16 हो जाएगा, लेकिन व्हाट डू वी डू विद 20, क्योंकि 20 और लेस का तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है। 12 और लेस के अंदर हमारे पास 12 to 10 तो हो जाएगा, लेकिन व्हाट डू आई डू विद 10, क्योंकि नीचे का क्यूमुलेटिव तो मेरे पास है नहीं। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूस में नहीं कन्वर्ट करके डिस्क्रीट के अंदर ही कन्वर्ट किया है, और वहीं से इसको सॉल्व कर दिया। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नाउ आई विल रिमूव इट एंड पुट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन विल कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन। हियर वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर हम देखें तो वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और पूछा गया है फाइंड मीन मार्क्स। तो जब मार्क्स की बात हो रही है तो फिर हमारा जो डेटा है वो कौन है, मार्क्स है। इसका मतलब जो एक्स है वो कहाँ है, मार्क्स में, और जो दूसरा है वो फ्रीक्वेंसी है। वैसे भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब रिपीटिशंस ऑफ स्टूडेंट्स, कितने जनों के 2 मार्क्स आए हैं 1, कितने जनों के 3 मार्क्स आए हैं 2 जनों के आए हैं। तो जब भी रिपीटिशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो तो हमारा एफ हो ही जाएगा। यहाँ आप देखें तो यहाँ डेटा फिर से थोड़ा सा अलग लग रहा है कि कुछ तो एक्सप्लिसिटली क्लासेस हैं, लेकिन कुछ हमारा डिस्क्रीट भी पड़ा हुआ है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए
कि ये तो हमारी कंटिन्यूस सीरीज लग रही है, ये डिस्क्रीट सीरीज लग रही है। बट अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो 20, 25, 15, 20, 7, 10, 5, 7 यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है हमारे को। ऑल दिस इज गुड क्लासेस हैं। ये सब क्लास नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ तो 7, 7, 10, 10, 15, 15, 20, 20 सब कुछ परफेक्ट क्लास की शेप में है। तो दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो हम इसको भी क्लास बना दें, तो ये क्या बन जाएगा, पहले वाले को। अब यहां पे हमारे को ये तो पता पड़ गया कि 5 to 7 है, 7 to 10 है, तो इसको भी कुछ क्लास बना सकते हैं हम। वो क्लास हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि मार्क्स हैं, लेट अस से पहला वाला हमारा क्या है 0 to 5। यहां पे वो 0 तक भी जा सकता है और यहां 5 तक जाएगा, 5 तक चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ये कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी। 20, 20, 15, 15, 10, 10, 7, 7, 5, 5। तो 0 to 5 एक क्लास बना सकते हैं। देन 5 to 7 एक क्लास हो सकती है, 7 to 10 एक क्लास हो सकती है, 10 to 15 ये तो गिवन ही है, 15 to 20 एंड लास्ट वन इज 20 to 25। इस तरह से आप क्लासेस बना सकते हैं। तो 20, 25 तो गिवन है, 4, 8, 10, 5, 3, 2 to 4 एंड 1, 5। तो ये अब हमारा पूरा सेट हो गया, सारा डेटा इकट्ठा हो गया हमारा। अब अगर इसको देखा जाए तो यस, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कहा था कि हमारे को क्लासेस को बराबर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन यहां पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 5 की क्लास है, ये 5 की क्लास है, ये 5 की क्लास है, जो हमने बनाई है वो भी 5 की क्लास है और वो हमने अंदाजे से बनाई है, वो गिवन नहीं थी। तो वो तो हमने अंदाजे से बनाई है कि भाई ये सारा डेटा हमने साथ में कर दिया, क्योंकि ये सभी जने क्या है 5 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो हमने 0 to 5 की भी एक क्लास बना दी। सारी की सारी क्लासेस कैसी हैं, 5 की हैं। और जब हमने ऑलरेडी इस पे अजम्पशन बेस्ड काम कर दिया है, क्योंकि ये तो मेरी अजम्पशन पे ही मैंने बनाई है एक क्लास 0 to 5 की, तो जब ऐसा हो गया है तो इट वुड बी फार मोर बेटर कि मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं। किस तरह से, हालांकि आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई जना चैलेंज नहीं कर सकता आपको कि दिस इज रॉन्ग। बट देन एक तो चीज होती है कि ठीक है सही है ये, और एक चीज होती है एकदम सही होना, बेटर होना, बीइंग गुड एंड बीइंग बेटर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यस दिस इज गुड, इसमें कोई चैलेंज नहीं आ सकता है, लेकिन दिस वुड बी बेटर, क्योंकि जब ऑलरेडी हम अपने क्वेश्चन के अंदर अजम्पशंस तो ला ही चुके हैं, ये जो क्लास बनी है ये अजम्पशन बेस्ड बनी है, तो जब अजम्पशन बेस्ड ही काम चल रहा है तो क्यों ना फिर वो एकदम प्रॉपर सिमेट्रिकल लगने लग जाए। अदरवाइज हम इन क्लासेस को जोड़ते नहीं हैं, जैसी हैं वैसी लेते हैं। यस, छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा कि क्लासेस बराबर साइज की होनी चाहिए, बट देन देयर आर क्वेश्चंस जिनके अंदर क्लासेस बराबर साइज की हो ही नहीं सकती, तो उनमें क्या किया जाए। बट यहां क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, एक अजम्पशन बना लिया है, तो फिर तो इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। वो बेटर क्या हो जाएगा, 0 to 5, इन दोनों क्लासेस को अगर मैं ऐड कर देता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 10, तो ये बन जाएगी एक 5 to 10 की क्लास, और इसमें ये सब जने जुड़ जाएंगे। I'll get 8, 5, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। तो ये बन जाएगा आपका 10, 8 एंड 4। तो इसको मैं अब अपना क्वेश्चन कह सकता हूं, जो थोड़ा सा वेग था, थोड़ा सा कहीं पे कंटिन्यूस था, कहीं पे डिस्क्रीट था, उसको मैंने अब फाइनली पूरा एकदम अच्छे से कंटिन्यूस बना लिया है, जिसके अंदर क्लासेस भी अब इनफैक्ट मेरी सिमिलर टाइप की हो गई है। तो नाउ आई कैन गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जना गलत नहीं कह सकता। यस, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, वैल्यूज ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहां पे क्लासेस अलग थी, यहां पे क्लासेस अलग है, बट नोबडी कैन चैलेंज कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत था। इन एनी केस हमारे को मीन मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो लेट अस गो अहेड। ये मार्क्स हो गए, तो अब ये तो क्लास है, तो इसका क्या ले लें, मिड वैल्यू ले लें। मिड वैल्यू वुड बिकम x, then we can have our f and x. Let this be f, let this be x. Mid values would be 2.5, 7.5, 10 plus 15, 25, 25 upon 2 is
12.5, 17.5 and finally we have 22.5. फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 8 and 5 13, 13 and 8 21, 25 35. फिर से देख लें, 8 and 8 16, 20, 25, 35. Then let us go ahead and work on this. 5 multiplied by 2.5. 5 multiplied by 2.5. We put it in memory. 8 multiplied by 7.5. We put it in memory. वो कितना आ रहा है? 60. 12.5. Then we have 10 multiplied by 12.5. Then we have 8 multiplied by 17.5, which is 140. And finally we have 22.5 multiplied by 4, giving me a 90. अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ रहे हैं 427.5. एक क्विक चेक कर लें. 200, 330, 355, 415, बिल्कुल सही है. 427.5. नाउ बिकॉज वी आर मेकिंग यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस टाइप का डेटा है, तो हमारा x बार कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ fx अपॉन सिग्मा f, गिविंग मी 427.5 अपॉन सिग्मा, that is 35, divided by 35, giving me 12.21. 12.21. ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे, जिसके अंदर कुछ डेटा तो डिस्क्रीट पड़ा था, कुछ कंटिन्यूस पड़ा हुआ था. फिर जब हमने उस डिस्क्रीट को ऐड करके कंटिन्यूस बनाया तो वो भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि भाई सारी क्लासेस ही हमारी सिमेट्रिकल हैं, और ये भी अगर हम कंबाइन कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अजम्पशन तो इसमें आ ही चुका है. हाँ, अगर ये ऑलरेडी 0 से 5 दिया हुआ होता तो मैं कोशिश करता कि इसको छेड़ूं नहीं, क्योंकि 0 to 5 गिवन होता डेटा. लेकिन जब हमने खुद ने ही इसको अपनी मान के जो ऐड कर दिया, जोड़ दिया है कि भाई ठीक है ये सब जने 5 से नीचे ही तो हैं, तो लेट अस कंबाइन देम. तो जैसे ही मैंने अपना ओपिनियन, अपना बायस इसके अंदर डाल दिया है, तब तो फिर ये भी चीज़ दिखने लग जाती है कि क्यों ना इसको भी सही कर दिया जाए. जब इसको सही किया है, रिमेंबर इट वॉज नॉट गिवन एज 0 to 5, मैंने अपने हिसाब से इसको सही बना के 0 to 5 किया है. जब मैंने ही सही किया है तो फिर मैं इसको भी सही कर देता हूँ. एंड लेट मी प्रोसीड टू 5 to 10. हाँ, यहाँ अगर डाउट आ रहा है कि सर ऐसा करना जरूरी है क्या, तो आप इसको 5 to 7, 7 to 10 भी छोड़ सकते हैं. 0 to 5, 5 to 7, 7 to 10. नोबडी कैन चैलेंज कि ये गलत है, बट दिस इज बेटर. एक चीज सही होती है और एक चीज उससे भी बेटर होती है, तो दिस इज बेटर. अदरवाइज वो वाला क्वेश्चन, वो वाला सोल्यूशन भी सही होता. सो नाउ आई विल रिमूव दिस और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे. इसके अंदर हमारे से क्या पूछा गया है? अगेन फाइंड मीन वेजेस. और वेजेस कहाँ पर पड़ी हुई है? ये रही. सो दिस इज अ वेरी इजी वन. अगर हम देखें तो सारा क्वेश्चन बिलो में है लेकिन एक अबव में आ गया. तो जब भी इस तरह का क्यूमुलेटिव डेटा गिवन होता है तो हमारे को 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है. वो क्या 3 चीजें हैं? एक तो है कि इंटरवल कितने का हो सकता है, बाय द लुक कितने का इंटरवल लग रहा है. देन देयर इज फर्स्ट क्लास क्या होनी चाहिए इस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की, जो डेटा सेट हमारे को गिवन है इसकी फर्स्ट क्लास क्या होनी चाहिए. और एक इसके अंदर होता है कि लास्ट क्लास कहाँ होगी, कहाँ जाकर के हम रुकने वाले हैं. तो वी हैव लास्ट क्लास. फाइन. तो अब इंटरवल अगर देखें तो 10, 20, 30, 40 दिख रहे हैं. नो इश्यूज एट ऑल. इंटरवल क्लियरली दिख रहा है कि कितना होने वाला है 10 का. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. यहां 2 40s आ गए. जनरली अब तक हमने ऐसा देखा नहीं था, बट अगर इनको ध्यान से देखें तो वन इज बिलो 40, अनदर वन इज अबव 40. तो हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, बट लेट अस एक्सप्लोर. इंटरवल तो 10 दिख रहा है, 10, 20, 30, 40. नाउ इशू इज फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास क्या हो सकती है? बिलो 10. 10 से नीचे भी डेटा को जाना है तो फर्स्ट क्लास कितनी हो जाएगी? 0 to 10, क्योंकि 10 से नीचे की भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कुछ. लास्ट क्लास कितनी हो जाएगी? अबव 40. इसका मतलब 40 से आगे की भी मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है. तो वो लास्ट क्लास फिर क्या बन गई? 40 से आगे भी जाना है तो, लेकिन मैं जाऊंगा कहां तक? ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक जाऊंगा, 50 तक ही जाऊंगा.
क्यों 50 तक ही जा रहा हूं? क्योंकि हमारे को दिख रहा है कि क्लासेस तो 10 की ही लग रही हैं, तो इंटरवल तो 10 का रहेगा। तो फर्स्ट क्लास बिलो 10 जाना था तो भी मैं माइनस में नहीं गया, 0 तक ही गया, क्योंकि 0 to 10 की क्लास होगी। 40 से ऊपर भी जाना है तो मैं 10 ऊपर तक ही जाऊंगा, 40 to 50। तो नाउ वी हैव बीन डिसाइडेड ऑन दिस। बहुत ईजी है, हम इसको बहुत ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इनटू a continuous distribution. Wages, number of workers. Below 10, फर्स्ट क्लास क्या है? बिलो 10, 0 to 10 तक जाना है, और लास्ट क्लास कहां जाना है? 40 to 50 तक। तो अब मैं क्वेश्चन नहीं देखूं तो भी मुझे पता है क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 लास्ट क्लास हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स अब इनको देखते हैं। बिलो 10, 10 से नीचे नीचे 10, 20, 30, 40, बस इतना ही दिया हुआ डेटा। तो बिलो 10, तो इसका मतलब मैं 0 तक भी जा रहा हूं और अबव में मैं 50 तक भी जा रहा हूं। तो लेट मी पुट दीज ऑल्सो। बिलो 10, बिलो 10 तो ये वाले हो गए, कितने हैं ये? 4। तो बिलो 10 तो सीरीज ही एक ही है, तो वो कितने होके जाएंगे? 4। बिलो 20 8 है, बिलो 20 टोटल 8 है, तो 8 में से 4 तो ये रहे, तो यहां और कितने आ जाने चाहिए? 4 नए आ जाने चाहिए। तो 10 से 20, 10 से 20 में कितने होंगे? 4। वैसे भी हमारे को पता है जब ये पूरा बिलो का ही है तो यहां तक तो एक बार छोड़ दीजिए आप, ऊपर तो क्या हो सकता है? 4 आ गया फर्स्ट क्लास, 8 - 4 इज 4, 12 - 8 अगेन 4 आ जाएगा, एंड 17 - 12 आ जाएगा आपके पास 5। चेक कर लें एक बार फुर्ती से, ये है 12। इस 12 में से मैं देखूं तो 4 ये रहा, 4 ये रहा, 4 and 4 8 तो गया, तो अब यहां कितना आना चाहिए? 4। 20 to 30 में कितना रहा? 4। बिलो 40 कितना है? 17। ये पूरा 17 है। इस 17 में से 4 इज अकाउंटेड फॉर, 4 इज टेकन केयर ऑफ, 4 इज टेकन केयर ऑफ। तो 4 8 12 तो गए, तो इसका मतलब यहां 5 और आ जाएंगे। तो आई हैव माई, इस 17 में से 4 4 4 तो मिल गए, मैं अपने 5 और लगा देता हूं, तो ये पूरे 17 बन गए। तो ये 5 आ गया। 40 to 50 अबव 40, 40 to 50 तो क्या अबव 40 है, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। नाउ कैन वी जस्ट हैव मिड वैल्यूज ऑफ दीज? मिड वैल्यूज जिसको हम कह देंगे x, ये हमारे लिए बन जाएगा f। मिड वैल्यूज वुड बी 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब जब मिड वैल्यूज आ गई हैं तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। वी कैन हैव fx 20, 60, 100, 150, 175, 135। What is the calculator? ये रहा 20, 60, 100, 15, 12, 135 सही है। So what do we have? We have 175 plus 135 plus 180. We have 490 और summation of f करेंगे तो 4, 8, 12, 17, 20. So my x bar would be summation of fx upon summation of f, giving me 490 upon 20 divided by 20, making it 24.5. ये बन गया हमारा मीन। So this was our third question for the day. अब मैं लास्ट टाइम की तरह आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ देता हूं। हालांकि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जिसका कि लिंक यहां पर फ्लैश हो रहा था या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा रहेगा, यहां अगर फ्लैश नहीं हो रहा था या यहां दिख नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अबव 100 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपन बात कर सकते हैं। अदरवाइज वो 100 तो क्या है, पूरे के पूरे चैप्टर के हैं।
तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन भी हो कि अभी तक हमने ये नहीं किया या नहीं किया। स्टिल ये जो मैं दे रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके जो भी आंसर्स आएंगे आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसको। तो क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन से इज 0 to 50, then there is a 10-50, 20 to 50, 30 to 50 and 40 to 50, 30 to 50 and 40 to 50 marks and number of students कितने कितने हैं 40, 32, 20, 12 एंड 5। तो ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन जिसको क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये है तो इन नेचर क्यूमुलेटिव, बट लेस देन मोर देन की लैंग्वेज नहीं है। 0 to 50 इसका मतलब सब कुछ जुड़ गया, 10 to 50 इसका मतलब 10 से 50 तक का जुड़ गया। तो अब ये आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी अपन जो भी टॉपिक लेंगे हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेंगे। तो अगर रिप्लाईज के अंदर आंसर्स करेक्ट आ गए तो विल लीव इट ओवर देयर कमेंट्स के अंदर, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व कर देंगे। सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।